नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले राज्य की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा फर्जी वोटरों से जुड़ा है। इस पर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी आ गया है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को लेकर बयान देना भारी पड़ गया है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का तगड़ा एक्शन भी इस मामले में देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी ने जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं, उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी सुलगने लगे हैं। क्या बंगाल में ममता कर रही बड़ा खेल? कैसे फर्जी वोटर मामले पर घिरी टीएमसी प्रमुख? चुनाव आयोग के एक्शन से क्यों मचा बवाल? बंगाल सीएम ममता बनर्जी की क्यों बढ़ी टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और चुनाव से इतने दिन पहले ममता बनर्जी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी वोटर लिस्ट से हिंदुओं को बाहर करना चाहती है। भाजपा ने कहा कि टीएमसी को वोट न देने वाले हिंदू और भाषाई अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। भाजपा ने ये आरोप पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नए अभियान के बाद लगाए हैं। टीएमसी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के भीतर हर दरवाजे पर जाकर कथित फर्जी वोटर ढूंढ रहे हैं। इसका आदेश उन्हें टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। सीएम बनर्जी ने उन्हें 10 दिन के भीतर ये काम पूरा करने का टारगेट सौंपा है। समीक भट्टाचार्य ने क्या लगाए आरोप? भाजपा के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है। राज्य में 34% मुसलमान हैं और कानून की बात कर रहे हैं। जब इनकी संख्या 40% हो जाएगी तो ये शरिया कानून की बात करेंगे। हिंदू लड़कियों का मुस्लिम बनना साफ तौर पर जिहाद का मामला है। पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी खराब है कि जो परिवार प्रभावित हुए हैं वो एक नामी तस्कर के डर से घर से भाग रहे हैं। उधर टीएमसी ने मतदाता पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ढकोसला करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। आयोग के ही निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि 2 पहचान पत्रों पर एक नंबर नहीं हो सकते। कैसे एक्शन में आया चुनाव आयोग? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर ममता बनर्जी के सवालों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश सामने आया है। चुनाव आयोग ने 31 मार्च तक एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया और पूछा कि आखिर 2 वोटर्स का एक एपिक नंबर कैसे हो सकता है। ममता के एपीआईसी वाले सवाल के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने सीईयूएस, डीईयूएस और ईआरओएस को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देश भर के सीईयूएस से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं के रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होने का भी निर्देश दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और उद्धव गुटवाले शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर संदेश जताया था। इस मामले में अब वोटर लिस्ट को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। बीते दिनों ममता बनर्जी ने भाजपा पर भारत निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि मैं निर्वाचन आयोग का सम्मान करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भाजपा से जुड़े लोग ही हैं। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ये मत भूलिए, हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के पास भी धरना दे सकते हैं। बीजेपी ने कैसे किया पलटवार? टीएमसी के आरोपों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उल्टा टीएमसी को ही फर्जी मतदाता जोड़ने का दोषी भी ठहरा दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, फर्जी मतदाता, धांधली वाले चुनाव और टूटा हुआ लोकतंत्र। ममता की टीएमसी ने चुनावी धोखाधड़ी की कला में महारत हासिल कर ली है। बंगाल को इस भ्रष्टाचार से जागने में और कितने फर्जी वोट लगेंगे? भाजपा ने दावा किया कि बंगाल में चुनावी धांधली की परंपरा नई नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से टीएमसी जिम्मेदार है।
टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया कि आयोग के अधिकारियों का एक वर्ग खास तौर से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना सही फिजिकल वेरिफिकेशन के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है। टीएमसी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने बीजेपी को इसी मसले पर घेरा। टीएमसी ने अपनी चुनावी अभियान इसी के इर्द गिर्द प्लान किया था, जहां बीजेपी के नेता टीएमसी नेताओं पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं टीएमसी के नेता बीजेपी को बाहरी और फर्जी वोटर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में किसके हैं फर्जी वोटर? टीएमसी बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का आरोप लगा रही है। 2 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। उन्होंने शिकायत की कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी वोटर हैं, जिसमें से 34,000 वोटर्स के एपिक नंबर नकली हैं। 16 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके नाम, पता और परिवार के सदस्यों के नाम सभी वोटर कार्ड में एक जैसे हैं, लेकिन एपिक नंबर अलग अलग है। बीजेपी ने तब चुनाव आयोग से अपील की कि फर्जी नामों को वोटर सूची से हटाया जाए। बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने का मुद्दा भी उठा रही है। क्यों ममता ने अचानक वोटर युद्ध छेड़ा? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक एजेंसी को बंगाल भेजा है, जो राज्य के वोटर्स को हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यूपी और बिहार के वोटर्स से बदल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने धरने की बात भी कही, चेतावनी भी दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के ये आरोप महज आरोप भर है या वोटर लिस्ट में उत्तर भारत के लोगों के दखल का आरोप लगाकर ममता बनर्जी एक नया नैरेटिव सेट करना चाहती है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। ये ऑनलाइन किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि बंगाल में उसकी संस्कृति बरकरार रहे। क्या बंगाली संस्कृति का दांव आएगा काम? वहीं वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के बहाने ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का दांव खेला है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने यह दांव खेला था और पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को बाहरी करार दिया। इस बार ममता बनर्जी इस दांव को 1 साल पहले ही खेल रही हैं। दरअसल बंगाल के सियासत में बीजेपी के पास कोई बड़ा सूबे का चेहरा नहीं है। बीजेपी अक्सर बांग्लादेशी प्रवासियों और उत्तर भारत के खास तौर पर यूपी, बिहार से गए वोटर्स को साधने की राजनीति करती रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का ये दांव और बंगाली अस्मिता के बाद उनकी एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने किससे लिया सबक? ममता बनर्जी ने अपने आरोपों में कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने यही चाल महाराष्ट्र और दिल्ली में भी चली और सत्ता हासिल कर ली, लेकिन बंगाल में ये नहीं चलेगा। हमने उनकी चाल पकड़ ली है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा था। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल ने ये मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब चुनाव पिक पर था और केजरीवाल के खिलाफ माहौल दिखने लगा था। वहीं इसके उलट महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा चुनावी नतीजे आने के बाद खुलकर सामने आए, लेकिन बंगाल के चुनाव में अभी भी 1 साल का वक्त है। ऐसे में ममता आक्रामक होकर इस मुद्दे को उठा रही हैं और धरने की चेतावनी के बहाने वो बता रही हैं कि वो इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीजेपी की प्लानिंग का काउंटर अटैक। झारखंड विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे को उठा सकती है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को बंगाल के आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर फायदा हुआ था। ऐसे में बीजेपी की इस प्लानिंग का काउंटर करने के लिए ममता ने उत्तर भारतीयों के दखल का मुद्दा उठाया, उसे राज्य की संस्कृति से भी जोड़ दिया। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आक्रामक प्रचार किया था। उन्होंने खेला होबे का नारा दिया था। एक बार फिर उन्होंने कहा कि 2026 में पिछली बार से बड़ा खेला होगा। ममता बनर्जी अपने सख्त फैसलों और आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती हैं। 2021 के चुनाव में उन्होंने सत्ता में शानदार वापसी की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को तगड़ी पटखनी दी। अब 2026 में होने वाले चुनाव से पहले ही ममता आक्रामक मोड में नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह के हाल ही में बीजेपी ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने रिजल्ट दिखाए, अपना परफॉर्मेंस साबित किया है और बड़े बड़े दावों को भी फेल कर दिया है, उसके बाद तो ममता बनर्जी भी काफी डरी हुई है। शायद यही वजह है कि अभी से ही ममता इस तरह चुनावी मूड में नजर आ रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाती हैं या नहीं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।